नमस्कार दोस्तों, मानव संपदा पोर्टल अपडेट हो चुका है। अब आपको कुछ नया देखने को मिलेगा उसमें। ठीक है, देखते हैं कि क्या क्या नई चीज़ें हैं और मैं आपके साथ मैं भी थोड़ा अपडेट हो जाता हूँ। तो जब मैंने रिटायरमेंट वाला क्लिक किया, देखिए इस तरीके का दिखाएगा। जब हम पेरोल SE करेंगे तब सैलरी स्लिप, अटेंडेंस, रिटायरमेंट और पे बिल, ये आपको ऑप्शन 4 दिखाई देंगे। ठीक है, तो इसके बाद देखिए जब हमने रिटायरमेंट पे क्लिक किया तो रिटायरमेंट में है GPF रिक्वेस्ट, इंश्योरेंस रिक्वेस्ट और पेंशन ग्रेजुटी रिक्वेस्ट फॉर्म। तो ये आपके ऑप्शन आते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन उनके लिए होंगे जो पेंशन धारक होंगे। बिना पेंशन वालों के लिए तो ये GPF वगैरह ये सारा चीज़ें कोई ऑफ़र तो नहीं मिलने वाला है, तो उनके लिए नहीं होंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कि ये क्या सिस्टम है। तो कुल मिला के अब सिस्टम ये बनने वाला है कि अब सब कुछ ऑनलाइन ही अप्लाई करना पड़ेगा। अब पेपरलेस सब कुछ होने वाला है। GPF के लिए अप्लाई भी करना होगा तो ऑनलाइन ही करना होगा। ठीक है, तो चलिए हम GPF वाले पे अगर हम क्लिक करते हैं तो देखिए ये आ गया हमारे में, क्योंकि हम उसके लिए वैलिड ही नहीं है तो हमारे में दिखा नहीं रहा है। ठीक है, इसके बाद देखिए हम करते हैं इंश्योरेंस रिक्वेस्ट फॉर्म पर क्लिक। तो इंश्योरेंस रिक्वेस्ट फॉर्म पे देख लीजिए क्या क्या चीज़ें हैं। ये हमारा डिटेल दिया हुआ है, कुछ चीज़ें नहीं भरी हैं, ये हमको भरना है। फिर इसके बाद ये सारा डिटेल भरने के बाद आपको सबमिट कर देना है। ठीक है, देखिए डेट ऑफ बर्थ भी लिखी हुई है, ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। तो ये ग्रुप इंश्योरेंस के बारे में बात करता है, ग्रुप इंश्योरेंस रिक्वेस्ट फॉर्म। ठीक है, देखिए ऊपर लिखा हुआ है ग्रुप इंश्योरेंस रिक्वेस्ट फॉर्म के बारे में ये बात करी गई है। ठीक है, डेट ऑफ प्राइमरी ये चीज़ हो गई। तो चलिए आगे बताते हैं हम आपको आगे क्या करना है। तो अच्छे से डिटेल भर लेनी है, उसके बाद इसमें क्या करना है, सबमिट कर देना है। ठीक है, डेट आखिरी वाली आ जाएगी। सेविंग कम से ठीक आगे चलते हैं हम लोग फीस फिर से, और उसके बाद हम लोग चलते हैं। देखिए हमने अटेंडेंस वाला खोला, अटेंडेंस में कोई चेंज नहीं हुआ है, सेम टू सेम ही है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, फिर से हम गए, फिर से रिटायरमेंट पे क्लिक किया। ठीक है, रिटायरमेंट क्लिक करने के बाद देखिए क्या आ रहा है। रिटायरमेंट को क्लिक करने के बाद हमारे पास अभी आ जाएगा एक और पेंशन ग्रेजुटी रिक्वेस्ट फॉर्म। ये थोड़ा डिटेल में फॉर्म है, इसमें लिखना भी काफ़ी ज़्यादा है। तो पेंशन सेवानिवृत्ति ग्रेजुटी राशिकरण के लिए प्रार्थना पत्र भाग 1, पारिवारिक पेंशन तथा मृत ग्रेजुटी प्रार्थना भाग 2, प्रार्थी का विवरण भाग 3, सेवा का इतिहास भाग 4। ये भरने हैं, सब सारा डिटेल इसमें भरना है। ठीक है, सारा डिटेल भरने के बाद लिखा है पेंशन ग्रेजुटी भुगतान के लिए प्राप्त सभी आवेदन पत्रों को भरा जाना अनिवार्य है। आवेदन भरने के पश्चात उनका एक बार चेक कर ले, किसी प्रकार का संशोधन नहीं होगा अगर एक बार लॉक हो गई है तो कुल मिला के अब ऑफलाइन वाला सारा सिस्टम ख़त्म हो रहा है। अब सारी चीज़ें ऑनलाइन ही होने वाली है। तो ये उन लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो पेंशन वाले हैं। ठीक है, जो पेंशन पाएंगे उनके लिए ये सारा सिस्टम है। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक बने, नमस्कार।